नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका जीवन कोड चैनल पर। यहाँ हम लाते हैं आपके लिए प्रेरणा, ज्ञान और जीवन को बेहतर बनाने के अनोखे तरीके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे श्रीमद् भगवद गीता से मिलने वाली 21 खास सीखों के बारे में। इन सीखों को मैं आपको बिल्कुल आसान और देसी अंदाज में समझाऊंगा। हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, जो भी शब्द फिट बैठे वो लाऊंगा। तो अगले कुछ मिनट तक मेरे हर शब्द को ध्यान से सुनिए और समझिए। बिना वक्त बर्बाद किए चलिए बढ़ते हैं उस महान ज्ञान के खजाने की ओर जो इस दुनिया बल्कि इस सृष्टि के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर भगवान श्री कृष्ण ने हमें दिया है। इसे समझकर और फॉलो करके आप वो सब पा सकते हैं जो आप चाहते हैं, चाहे वो खुशी हो, सफलता हो, मैनेजमेंट की सीख हो या फिर जिंदगी को बेहतर बनाने का तरीका। गीता से बढ़कर कोई कोर्स नहीं है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि सबसे आसान शब्दों में आपको ये सीखें समझा सकूं। सीख नंबर 1, इस दुनिया में कुछ भी अच्छा हो या बुरा बिना कारण नहीं होता। पुराने समय की बात है। एक गांव में एक गरीब औरत रहती थी। जब उसका बच्चा पैदा हुआ वो पूरी तरह स्वस्थ था, लेकिन एक हादसे में उस बच्चे की एक उंगली कट गई। औरत बहुत दुखी हुई। वो भगवान को कोसती थी, हे भगवान, मेरे बच्चे के साथ ही ऐसा क्यों हुआ। समय बीता। एक दिन उस गांव में एक मायावी राक्षस आया, साधु के वेश में। वो अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए बच्चों की बलि देना चाहता था। उसने इस बच्चे को भी अगवा कर लिया, लेकिन जब बलि का वक्त आया उसे अपने गुरु की शर्त याद आई। बलि के लिए बच्चे के सारे अंग पूरे होने चाहिए। उस बच्चे की उंगली कटी थी, इसलिए राक्षस को उसे जिंदा छोड़ना पड़ा। उस दिन उसकी मां को समझ आया, और यही हमारी पहली सीख है। इस दुनिया में जो भी होता है, अच्छा हो या बुरा, वो बिना कारण नहीं होता। सीख नंबर 2, आप कर्म किए बिना और उसके फल को भोगे बिना नहीं रह सकते। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इंसान एक पल के लिए भी कर्म किए बिना रहे। सोते वक्त भी हमारा दिमाग काम करता है, सांस चलती है, शरीर के करोड़ों कण अपने काम में जुटे रहते हैं। कर्म करना हमारी जिंदगी का हिस्सा है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो पर उसके फल की चिंता मत करो। कंफ्यूज हुए ना? आसान शब्दों में, जो भी काम करो ये सोचकर करो कि मैं सिर्फ निमित्त हूं, ये काम मेरे जरिए हो रहा है, करने वाला ऊपर वाला है। जब आपकी सोच ऐसी होगी तो न दुख होगा, न पछतावा और न ही घमंड। सीख नंबर 3, दूसरों की गुलामी में खुश रहने से बेहतर है आजादी में अपने दुखों का सामना करना। चाहे जिंदगी में कितनी भी तकलीफें हों, अगर आप आजाद हैं तभी आप सच्चे इंसान हैं। गीता में गुलामी को मौत से भी बदतर बताया गया है। आज हम किस किस के गुलाम नहीं हैं? अपने दिमाग के, अपने विचारों के, स्मार्टफोन के या फिर किसी और के। सहयोग लेना और गुलाम बनना, इनमें बस एक बारीक रेखा है, और वो है आत्मसम्मान। जब तक आप आत्मसम्मान के साथ काम करते हैं आप आजाद हैं। लेकिन अगर आप इतना झुक जाएं कि आपका आत्मसम्मान खत्म हो जाए तो जिंदगी मुश्किलों से भर जाती है। इसलिए गुलामी में खुशी ढूंढने से बेहतर है आजादी में अपनी समस्याओं का डटकर मुकाबला करना। सीख नंबर 4, वासना, गुस्सा और लालच, ये तीनों नर्क के द्वार हैं। बिना इच्छा के हम जिंदगी जी नहीं सकते। इच्छा होना जरूरी है मकसद पूरा करने के लिए, लेकिन जब आपकी इच्छा सिर्फ खुद तक सीमित हो और दूसरों को नुकसान पहुंचाने की परवाह ना हो तो वो इच्छा दुख का कारण बन जाती है। गुलामी में खुशी ढूंढने से बेहतर है आजादी में अपनी समस्याओं का डटकर मुकाबला करना। सीख नंबर 4, वासना, गुस्सा और लालच, ये तीनों नर्क के द्वार हैं। बिना इच्छा के हम जिंदगी जी नहीं सकते। इच्छा होना जरूरी है मकसद पूरा करने के लिए, लेकिन जब आपकी इच्छा सिर्फ खुद तक सीमित हो और दूसरों को नुकसान पहुंचाने की परवाह न हो तो वो इच्छा दुख का कारण बन जाती है। क्योंकि इनका गलत नतीजा आपको कभी ना कभी भुगतना पड़ेगा। गुस्सा, अरे गुस्से की तो क्या बात करूं। गुस्सा हमारी कमजोरी का सबसे बड़ा सबूत है। जो इंसान बार बार गुस्सा करता है वो दिल से कमजोर होता है। ठीक है, अगर किसी के भले के लिए आपने गुस्से की एक्टिंग की तो बात समझ आती है, लेकिन ये क्या, बीपी हाई, आंखें लाल, पसीना छूटने लगा और पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल, ये तो कमजोरी है दोस्तों। अब लालच की बात करें। सुना होगा ना सोने की मुर्गी की कहानी। एक मुर्गी थी जो हर दिन एक सोने का अंडा देती थी, लेकिन उसके मालिक के दिमाग में लालच आ गया। उसने सोचा, अरे ये रोज एक अंडा देती है तो इसके पेट में न जाने कितने अंडे होंगे, क्यों ना एक बार में सारे निकाल लूं। उसने मुर्गी का पेट काट दिया और क्या हुआ, मुर्गी मर गई। जो उसे रोज मिल रहा था वो भी लालच की वजह से छिन गया। तो दोस्तों, वासना, गुस्सा और लालच,
यानी डिजायर, एंगर और ग्रीड, ये तीनों नर्क के दरवाजे हैं। और नहीं, मैं मरने के बाद वाले नर्क की बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूं उस नर्क जैसी जिंदगी की जो इनकी वजह से बन जाती है। सीख नंबर 5, जब इंसान पैदा होता है वो नंगा आता है, और जब मरता है उसे ऐसे ही जला दिया जाता है। वो अपने साथ कुछ नहीं ले जाता। जो कुछ भी आपको इस जिंदगी में मिला, पैसा, नाम, रुतबा, वो देते हैं। लेकिन खुशी क्या है? ये तो बस एक मानसिक अवस्था है दोस्तों। इसलिए कहा जाता है जो मन कहे वही करो। अगर मन कहता है यार खुले आसमान में उड़ान भरूं, तो उड़ान भर लो। अपने विचारों को अपने दिल से मिलाकर रखो। जब दिल और दिमाग एक रास्ते पर हों तो कोई आपको अशांत नहीं कर सकता। सीख नंबर 8, कोई भी काम अच्छा या बुरा सिर्फ एक चीज से तय होता है, आपके इरादे। आप वो काम क्यों कर रहे हैं? क्या आपका मकसद सिर्फ अपना स्वार्थ पूरा करना है या किसी का भला करना है? काम वही हो सकता है, लेकिन उसका नतीजा आपके इरादे पर निर्भर करता है। महाभारत में पांडव और कौरव दोनों युद्ध लड़ रहे थे। दोनों अपनी पूरी ताकत झोंक रहे थे, लेकिन पांडव धर्म के लिए लड़े और कौरव अधर्म के लिए। नतीजा, पांडव जीते, कौरव हारे। क्यों? क्योंकि इरादा मायने रखता है। सीख नंबर 9, सच्चाई और अच्छाई को न कभी हराया जा सकता है, न छिपाया जा सकता है। भगवान बुद्ध ने कहा, सच्चाई सूरज और चांद को ज्यादा देर छिपा नहीं सकते। देर सवेर वो सामने आ ही जाती है। अगर आप कोई गलत काम कर रहे हैं जिसमें झूठ है, तो उसे आज ही छोड़ दें, क्योंकि एक दिन आपका झूठ दुनिया के सामने आएगा। हम रोज छोटे मोटे झूठ बोलते हैं, कभी इल्जाम से बचने के लिए, कभी फायदा उठाने के लिए। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता कहती है, अगर आप ऐसा सच बोलते हैं जिससे किसी मासूम को नुकसान हो, तो वो सच अच्छा नहीं। और अगर आप ऐसा झूठ बोलते हैं जिससे किसी का भला हो और कोई नुकसान ना हो, तो वो झूठ बुरा नहीं। बात बारीक है दोस्तों। सच और झूठ का फैसला करने से पहले अपने विवेक से 2 बार सोचें, क्या बोलना है, क्या करना है। सीख नंबर 10, जिंदगी में कुछ पाना है तो संघर्ष करना पड़ेगा। अगर आप मेहनत नहीं करना चाहते तो ये शिकायत भी मत करो कि मुझे वो नहीं मिला जो मैं चाहता था। अपने कर्मों का फल स्वीकार करना सीखो। अगर आपको कुछ बड़ा हासिल करना है तो ये मत देखो कि सही समय कौन सा है। भूख लग रही है, प्यास लग रही है, नींद आ रही है, गर्मी है या सर्दी, इन सबको भूल जाओ। अगर आपका लक्ष्य आपके लिए खास है तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। और अगर मेहनत नहीं की तो जो मिला उसे स्वीकार करो। जो मेहनत करता है वो सुख भोगता है, और जो सिर्फ सपने देखता है वो वही खड़ा रहता है जहां से उसने सपना शुरू किया था। अपने सपनों के लिए संघर्ष करो। सीख नंबर 11, आपको काम करने की आजादी है, लेकिन अपने आप को उस काम के नतीजे, जीत या हार में नहीं बांधना चाहिए। ये एक ऐसी सीख है जो अगर समझ लो तो 100% दुख खत्म हो सकते हैं। आप बिना डर, बिना टेंशन के मेहनत कर सकते हो, और फिर कोई मंजिल ऐसी नहीं बचेगी जो आप हासिल न कर सको। सबसे शानदार बात, ढेर सारा हासिल करने के बाद भी आपको घमंड नहीं होगा। काम करते वक्त ये मत सोचो कि अगर मैं ये कर लूंगा तो मुझे ये मिलेगा। हम अक्सर मेहनत तो करते हैं, लेकिन नतीजे की उम्मीदें इतनी बढ़ा लेते हैं कि मेहनत पर ध्यान ही नहीं रहता। तो दोस्तों, ये थी श्रीमद् भगवद गीता की कुछ अनमोल सीखें जो आपकी जिंदगी को नई दिशा दे सकती हैं। लेकिन रुकिए, अभी तो कहानी बाकी है। पार्ट 2 में हम और गहरे उतरेंगे गीता के ज्ञान में और जानेंगे वो सीखें जो आपके सपनों को हकीकत में बदल सकती हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट में बताइए गीता की कौन सी सीख ने आपको सबसे ज्यादा छुआ। और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि पार्ट 2 का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। फिर मिलते हैं अगली सीख के साथ। तब तक सपने देखो, मेहनत करो और सच्चाई के रास्ते पर चलो। नमस्ते।